ट्रांजिस्टर की बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। तो जब हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में यूज करते हैं तो एसी इनपुट कराने से पहले डीसी वोल्टेज को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि जो हमारी डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू रहता है यह ट्रांजिस्टर के आउटपुट अभिलक्षणों के सक्रिय क्षेत्र में आ जाए। अर्थात जब हम एसी सिग्नल इनपुट कराते हैं तो उससे पहले ट्रांजिस्टर में बाइसिंग करते हैं तो उसमें डीसी वोल्टेज आरोपित हो जाती है, उससे डीसी धाराएं उसमें प्रवाहित होने लगती हैं सर्किट में, जिसका मान ट्रांजिस्टर के आउटपुट अभिलक्षणों पर डीसी लोड लाइन खींचकर हम ज्ञात कर लेते हैं। तो डीसी लोड लाइन आउटपुट अभिलक्षणों को जिस बिंदु पर काटती है, जैसे कि यहाँ पे इस बिंदु पर काट रही है, तो उस बिंदु पर जो हमारी वैल्यू रहती है आई वी, आई सी और बी सी ई के, ट्रांजिस्टर का डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू कहलाता है। तो यहाँ से हम इन सारी वैल्यूज़ को निकाल भी सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग को इस प्रकार की जाती है कि उसका ऑपरेटिंग बिंदु आउटपुट अभिलक्षणों के सक्रिय क्षेत्र में रहे, अर्थात जो हमारा ये एक्टिव रीजन है इसमें ही रहे। तो इस तरीके से हम ऑपरेटिंग बिंदु को सेट करते हैं। ये हम एसी इनपुट कराने से पहले ही सेट कर लेते हैं। तथा जो हमारा ये ऑपरेटिंग पॉइंट रहता है ये सक्रिय क्षेत्र के बीचों बीच में इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे ये सबसे अधिक लीनियर है, रेखीय है, तथा इसकी परस्पर दूरी जो है वह एक समान होती है और ऑपरेटिंग पॉइंट के दोनों ओर परिवर्तन के लिए हमारे पास पर्याप्त जगह होती है कि ऑपरेटिंग पॉइंट ऊपर भी खिसक सकता है और नीचे भी खिसक सकता है। तो इसके लिए हमारे पास पर्याप्त जगह है। इस स्थिति में इनपुट सिग्नल में परिवर्तन होने से आउटपुट सिग्नल में भी परिवर्तन एक समानुपात में होता है। तो इस प्रकार इनपुट सिग्नल ठीक प्रकार से एम्पलीफाई हो जाता है। यदि यह इधर उधर शिफ्ट होगा और उसके शिफ्ट होने की जगह नहीं बचेगी तो एम्पलीफाई में प्रॉब्लम आएगी। तो जब यह बीच में रहता है तो इस तरीके से एम्पलीफायर जो रहता है वो हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई आसानी से कर देता है। जब वह प्रवर्धित होकर आउटपुट पर प्राप्त होता है तो उसकी तरंगाकार हमें बिल्कुल इनपुट के ही समान प्राप्त होती है, अर्थात उसके तरंग के में हमें डिस्टॉर्शन नहीं होता, कोई भी अपरूपण उसमें नहीं होता, कोई भी मतलब जो हमने इनपुट दिया है उसी के सेम फेज़ में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ऑपरेटिंग बिंदु को सक्रिय क्षेत्र के मध्य में रखने पर ही सिग्नल का अच्छी प्रकार से प्रवर्धन होता है तथा जो हमारा आउटपुट तरंग का आकार में डिस्टॉर्शन नहीं होता है। यदि हम इस ऑपरेटिंग पॉइंट को कट ऑफ क्षेत्र या संतृप्त क्षेत्र के आसपास रखें तो रखने से क्या होगा, जो हमारा सिग्नल है उसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा, हमें सिग्नल मतलब फ्रेश नहीं मिलेगा, मतलब जो जिस तरीके का हम जो आउटपुट चाह रहे थे सेम इनपुट में वही आउटपुट हमें एम्पलीफाई होकर नहीं मिलेगा, वो उसमें हमें डिस्टॉर्शन मिलेगा। अर्थात जब हम को इसको कट ऑफ रीजन या संतृप्त रीजन के पास शिफ्ट करते हैं या स्थिर रखते हैं तो जब हम इसमें एसी सिग्नल इनपुट कराएंगे तो इनपुट कराने से यह और शिफ्ट हो जाएगा उस रीजन की तरफ, और जिसकी वजह से इसमें हमें जो आउटपुट मिलेगा वो डिस्टॉर्टेड आउटपुट मिलेगा, मतलब कि उसमें विरूपण आ जाएगा, उसमें हमें जो हम जिस तरीके का आउटपुट चाहते हैं एम्पलीफाई होके वो वैसा ना मिल के उसकी आकृति चेंज हो जाएगी, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ऑपरेटिंग बिंदु को सक्रिय क्षेत्र के मध्य में ही रखते हैं, जिससे कि जब हम कभी एसी सिग्नल एंटर करा रहे हैं तो यह बिंदु यदि थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे शिफ्ट होता है तो इससे उसमें बहुत ज़्यादा विरूपण सिग्नल में नहीं आ पाता, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं आ पाता।